कर्म की आधुनिक प्रतिध्वनि, डिजिटल युग में कारण और परिणाम की प्रेरणादायक यात्रा। भारतीय संस्कृति में कर्म केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा दर्शन है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जैसा कर्म वैसा फल। इसका अर्थ ये है कि हम आज जो बोते हैं वही कल काटते हैं। पहले के समय में ये सिद्धांत हमारे व्यवहार, हमारे काम और हमारे रिश्तों तक सीमित माना जाता था। लेकिन आज जब दुनिया डिजिटल बन चुकी है, तब कर्म का ये सिद्धांत एक नए और कहीं ज्यादा व्यापक रूप में हमारे सामने खड़ा है। आज का इंसान दो दुनिया में जीता है, एक वास्तविक और दूसरी डिजिटल। मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट के जरिए हम हर दिन सैकड़ों लोगों से जुड़ते हैं। हम कुछ लिखते हैं, कुछ शेयर करते हैं, किसी की पोस्ट को लाइक करते हैं, किसी पर टिप्पणी करते हैं और कई बार बिना सोचे समझे कुछ भी आगे बढ़ा देते हैं। हमें लगता है कि ये सब बस स्क्रीन तक ही सीमित है, लेकिन सच ये है कि ये सब भी हमारे कर्म हैं और इनका भी उतना ही गहरा असर होता है जितना असल जिंदगी के कर्मों का। डिजिटल दुनिया में किया गया एक छोटा सा अच्छा काम किसी अनजान इंसान के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। किसी को सही समय पर दिया गया एक मोटिवेशनल मैसेज उसकी पूरी सोच बदल सकता है। किसी संघर्ष कर रहे इंसान की कहानी शेयर करना उसे नई उम्मीद दे सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक नकारात्मक कमेंट, एक झूठी खबर या नफरत से भरा हुआ पोस्ट किसी का आत्मविश्वास तोड़ सकता है, समाज में जहर घोल सकता है और कई बार गंभीर नुकसान भी पहुंचा सकता है। यही है कर्म की शक्ति, जो आज डिजिटल रूप में और भी तेजी से असर दिखा रही है। आज का युग वायरल होने का युग है। यहाँ एक अच्छी बात भी आग की तरह फैल सकती है और एक बुरी बात भी। फर्क सिर्फ इतना है कि आग से रोशनी भी मिल सकती है और आग से सब कुछ जल भी सकता है। ये पूरी तरह हमारे ऊपर है कि हम किस तरह के कर्म कर रहे हैं। क्या हम अपनी आवाज़ का इस्तेमाल लोगों को जोड़ने के लिए कर रहे हैं या तोड़ने के लिए? क्या हम अपनी पहुंच का इस्तेमाल ज्ञान, प्रेरणा और सकारात्मकता फैलाने में कर रहे हैं या नफरत, ईर्ष्या और झूठ फैलाने में? कर्म का सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि परिणाम से पहले कारण आता है। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया बेहतर बने, तो हमें पहले खुद बेहतर बनना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमें सम्मान मिले, तो हमें दूसरों को सम्मान देना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमें सपोर्ट मिले, तो हमें दूसरों का सपोर्ट बनना होगा। डिजिटल युग में ये और भी सच हो गया है, क्योंकि यहाँ हमारे कर्म सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहते, वे हजारों, लाखों और कभी-कभी करोड़ों लोगों तक पहुंच जाते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि एक इंसान क्या ही बदल सकता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि एक विचार, एक आवाज और एक सही समय पर उठाया गया कदम पूरी दुनिया की दिशा बदल सकता है। आज सोशल मीडिया और इंटरनेट ने हर इंसान को एक मंच दे दिया है। अब हर कोई अपनी बात रख सकता है, हर कोई कुछ ना कुछ बदल सकता है। सवाल सिर्फ ये है कि हम इस ताकत का इस्तेमाल किस दिशा में कर रहे हैं। अगर आप हर दिन कुछ सकारात्मक शेयर करते हैं, किसी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो यकीन मानिए, आपके ये छोटे छोटे डिजिटल कर्म एक दिन बड़े बदलाव की वजह बनेंगे। हो सकता है आपको उसका फल तुरंत न दिखे, लेकिन समय के साथ वही ऊर्जा लौटकर आपके पास आएगी। कभी मौके के रूप में, कभी लोगों के भरोसे के रूप में और कभी आपकी अपनी अंदरूनी शांति के रूप में। कर्म सिर्फ बाहर की दुनिया को नहीं बदलता, वो हमें अंदर से भी बनाता है। जब हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा लिखते हैं और अच्छा करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारी सोच मजबूत होती है और हमारा चरित्र निखरता है। और यही असली सफलता है, सिर्फ पैसा या नाम नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्तित्व बनना जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। डिजिटल युग हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देता है, अपनी आवाज़, अपने शब्दों और अपने प्रभाव का सही इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी। हमें ये याद रखना चाहिए कि हर पोस्ट, हर कमेंट और हर शेयर सिर्फ डेटा नहीं है, वो किसी की सोच, किसी की भावना और किसी की जिंदगी को छू सकता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि भविष्य बेहतर हो, तो हमें आज अपने कर्म बेहतर करने होंगे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। अंत में यही कहा जा सकता है कि कर्म का सिद्धांत कभी पुराना नहीं होता, बस उसका रूप बदल जाता है। आज वो डिजिटल स्क्रीन पर चमक रहा है, लेकिन उसका सच वही है, जो हम दुनिया को देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। इसलिए चलो तय करें कि हम इस डिजिटल युग में ऐसे कर्म करेंगे जिनकी गूंज उम्मीद, हिम्मत, सच्चाई और इंसानियत के रूप में पूरी दुनिया में सुनाई दे। क्योंकि जब हम बेहतर कर्म करेंगे, तभी हम बेहतर भविष्य बनाएंगे।